फैसलाबाद शेखुपुरा रोड निशाताबाद राव कॉरपोरेशन की नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया गया है। जश्न ईद मिलादुल नबी के हवाले से कुरान ख्वानी और महफिल का एहतमाम भी किया गया। आज की आने वाली रात 12 रबीउल अव्वल की रात है। इस रात की सुबह सादिक के वक्त हमारे आका दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में दूसरी जगह इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, और बेशक हमने तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो अल्लाह तबारक व तआला के आखिरी नबी, प्यारे नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यकीनन बहुत बड़ी नेमत है, नेमत उज़्मा है, और आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइसे नेमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे लिए हमें ये सआदत बख्शी कि हम आपके उम्मती हैं। अब जिंदगी हमने कैसे गुजारनी है, असल जो एक्चुअल उनका दर्स है या उनकी 23 साल जो जिंदगी है, 63 साल जिंदगी थी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, 40 साल की उम्र थी जब नबूवत उतरी उनके ऊपर। अब उनकी जिंदगी जो है हमारे लिए मशले राह है कि हमने अपनी जिंदगी किस तरह गुजारनी है। बीइंग मुसलमान हम सबको पता है कि हमने इस जहान से चले जाना है। ये दुनिया जो है ये फानी है, ये अब्दी दुनिया नहीं है। अब्दी नींद सो जाना है आगे अल्लाह के हुजूर जाने के लिए, और मुसलमान होते हुए हमारा यकीन है कि क़यामत का दिन आना है, अल्लाह के हुजूर हमने पेश होना है। तो अभी जो हमें बताया गया है कि आपका नामा अमाल जो है वो बिल्कुल सामने आ जाएगा। तो अभी देखा होगा कि ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है या आप टीवी देखते हैं, तो जो रिकॉर्डिंग है वो आपका एक परमानेंट जो है एविडेंस बन जाता है, आपका सबूत बन जाता है कि हम यहाँ आज बैठे हैं। तो अल्लाह ताला की जो मशीनरी है इससे कितनी तेज होगी, ये अभी हम अमेरिका में बात करनी चाहें तो मोबाइल उठाएं तो बात कर सकते हैं। ये समझाने वाली चीजें इस जहान में आ गई हैं कि ये अल्लाह का निज़ाम है, ये अल्लाह ताला ने ये सब कुछ हमसे पूछना है। चूंकि ये मेरे नबी ने बताया है कि आप रोज़े जज़ा आनी है। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी आप देखें कि सादा जिंदगी गुजारी उन्होंने, कोई इतना मालदार सिस्टम नहीं था। अगर उनके पास पैसा होता तो वो हजरत खदीजा का कारोबार वो कर रहे थे, हजरत खदीजा का माल वो फरोख्त करते थे। सबसे पहली तिजारत उन्होंने की हजरत खदीजा के माल की, कि जी माल उनका था और वो जाके फरोख्त करते थे, और उसमें जो मुनाफा प्रॉफिट मिलता था उसमें से जो उनका हिस्सा होता था वो मिलता था। तो ये हमें एज ए ताजर भी हमें उन्होंने बताया, एज ए मुलाजम भी हमें उन्हें बताया, एज ए इंसान भी बताया, एज ए स्टूडेंट भी बताया, किसान बताया, मजदूर बताया कि आपने दयानतदारी से जिंदगी गुजारनी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये जो मिसालें दी जाती हैं कि जी पैबंद लगे कपड़े पहने, इसका क्या मकसद क्या है? वो तो कायनात के मालिक थे, कायनात के वाली थे, तो क्या जरूरत पड़ी थी उन्हें पैबंद लगे कपड़े पहनने की, या एक ही सूट या दो या कम याबी जो चीजों की थी, और घर में फाकों की क्या जरूरत थी? आपने सुना नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में फाके होते थे, उनकी हजरत फातिमा बीबी के घर में फाके थे, हजरत अली के घर में फाके थे। अगर उन्होंने ये अपनी जिंदगी में हासिल ये दुनियावी माल करना होता, हराम और हलाल की तमीज क्या है? तो हमें आज के दिन से, आज के इस मुनासबत से ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद क्या है कि हमारे पास दुनिया के अमीर तरीन लोग जो हैं वो भी इस्लाम में रहे हैं और नकद का कारोबार करते थे। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ सबसे ज्यादा उदार। चिन्योट में वादी अजीज शरीफ दरबार ख्वाजा सूफी मोहम्मद अली पर 3 रोजा ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात जारी हैं। मुरीदैन की बड़ी तादाद सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जश्न में शरीक है। तफसीलात जान लेते हैं कुमैल हैदर से। जी कुमैल। जी बिल्कुल, सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा की विलादत का जश्न हर तरफ मनाया जा रहा है। इसी तरह वादी अजीज़ शरीफ चिन्योट के अंदर 3 रोज़ा उर्स की तकरीबात का आगाज़ हो चुका है। आज दूसरा रोज़ है। मुरीदैन की बड़ी तादाद सूफ़ी मोहम्मद अली पीर हैं यहाँ पर, और ख्वाजा मोहम्मद ज़ुबैर उनकी कब्र पर आ रहे हैं, नजराने अकीदत पेश कर रहे हैं। खसूसी तौर पर यहाँ पर मुरीदैन इस वजह से आते हैं कि इन 3 रोज़ में रसूल अल्लाह की विलादत का जश्न मनाया जाता है। हमारे साथ मकसूद साहब मौजूद हैं। सर बताइए क्या तफसीलात हैं 3
रोज़ा इस उर्स की और कहाँ से मुरीदैन आते हैं? जी, ये 63वां सालाना 3 रोज़ा उर्स हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाया जा रहा है और सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न भी है और पूरी दुनिया भर से भी मेहमान तशरीफ़ लाते हैं। पाकिस्तान भर से खुलफा उज़्ज़ाम के काफ़िले यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। ये मज़ार शरीफ पर भी इस वक्त जमे गफ़ीर है। हज़रत ख्वाजा सूफ़ी मोहम्मद अली रहमतुल्लाह अलैह जो बानी हैं इस दरबार शरीफ के, उनके मज़ार पुरअनवार पर चादर पोशी की महफ़ल से उर्स पाक का आगाज़ हुआ था। आज दूसरा रोज़ है और मरकज़ी नशिस्त अभी ज़ोर के बाद एक नशिस्त है, फिर मगरिब के बाद काफ़िलों की आमद का सिलसिला भी जारी रहेगा और महफ़िल पाक भी जारी रहेगी। कल 12 रबीउल अव्वल को दिन 9 बजे मरकज़ी जुलूस होगा और उसके बाद मरकज़ी नशिस्त नमाज जुमा तक जारी रहेगी, जिसके बाद हज़रत ख्वाजा महबूब इलाही मुल्की सलामती व इस्तेहकाम आलम इस्लाम के लिए खुसूसी दुआ की तैयारियां जारी हैं। महाफिल का भी इनेकाद किया गया है। बहुत शुक्रिया कुमैल हैदर अपडेट करने के लिए। जिले इंतजामिया फैसलाबाद की तरफ से जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीबात के लिए भरपूर इंतजामी अमूर पर इकदाम जारी हैं। डेप्यूटी कमिश्नर अब्दुल्ला नैयर शेख की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट अमन कमेटी का अहम इजलास हुआ। जश्न ईद मिलादुल नबी पुरअमन माहौल में मजहबी अकीदत और एहतराम के साथ मनाने के तरीके से इंतजामात पर तबादला ख्याल किया गया। SSP ऑपरेशंस डॉक्टर रिजवान और एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर जनरल डॉक्टर शहाब की शिरकत, मौलाना मोहम्मद यूसुफ अनवर, साहबजादा जाहिद महमूद कासमी, फैज़ रसूल, मौलाना मोहम्मद रियाज खरल, मुफ्ती मोहम्मद ज़िया, मदनी सैयद जाफरी, डॉक्टर इफ्तिहार नकवी, सैयद जाफर नकवी, डॉक्टर मुमताज़ हुसैन, यासीन जफर, असलम भली ने भी शिरकत की। जुलूस के रास्तों की सफाई सुथराई और तजावुजात के खात्मे समेत दीगर रुकावटों को दूर करने के लिए मुतलका महकमों को हिदायत जारी की गई हैं। जश्न ईद मिलादुल नबी के लिए जुलूस रूट्स पर ट्रैफिक रवानी बरकरार रखने के लिए फैसलाबाद में वार्डन्स को ड्यूटियां दे दी गई हैं। CTO मकसूद अहमद ने 5 DSP 700 वार्डन्स की ड्यूटियां लगा दी हैं। इस हवाले से बात करने के लिए मौजूद हैं तैयब मकबूल। तैयब अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, जश्न ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौका पर फैसलाबाद में ट्रैफिक का बहाव और रवानी बरकरार रखने के लिए सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद के जवानों को ड्यूटियां तफवीज़ कर दी गई हैं और बाकायदा तौर पर ट्रैफिक प्लान चीफ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लॉन की जानब से जारी कर दिया गया है। इसी प्लान के हवाले से मजीद मालूमात देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद लॉन, उनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, कल जश्न ईद मिलादुल नबी है, बहुत पुरजोश तरीके से ये मनाया जाता है, महाफिल भी होंगे, जुलूस भी होंगे, और उस वक्त ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए क्या इकदाम उठाए गए हैं? जी बिल्कुल, इस सिलसिले में हमने बाकायदा ट्रैफिक प्लान तरतीब दिया है। पूरे ज़िले में तकरीबन 700 के करीब ट्रैफिक मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और स्पेशली वो लोग जो हुल्लड़बाजी या वन विलिंग करेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए नाकाजात लगाए गए हैं, पेट्रोलिंग में इजाफा किया गया है और स्पेशल स्क्वाड तश्कील दिए गए हैं। इसका मेन मकसद है कि जो लोग जश्न ईद मिलादुल नबी के जुलूस में शामिल होना चाहते हैं या जुलूस जो हमारे सड़कों पर रवां दवा होंगे उनके लिए किसी किस्म की ट्रैफिक प्रॉब्लम ना हो। इस सिलसिले में तमाम ट्रैफिक मुलाजमीन की ड्यूटियाँ लगाई गई हैं और ये मेरी आवाम से ये अपील है कि जो डायरेक्शन या जो रास्ते बंद किए हैं या मुतबादल रास्ते बनाए गए हैं और ट्रैफिक मुलाजमीन जो ट्रैफिक के मतलब हदायत दें उस पर अमल किया जाए ताकि किसी किस्म की ट्रैफिक रोड प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। बहुत शुक्रिया। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर की जानब से बताया गया कि फैसलाबाद ट्रैफिक पुलिस के 700 से जायद जवानों को बहुत शुक्रिया तैयब बताने के लिए। साबिक MNA नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान डॉक्टर फरीद अहमद पराचा दीगर रहनुमाओं के हमरा चिन्योट प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एकदम फर्क पड़ जाएगा, लेकिन हमारे हुक्मरानों ने इस तरफ कोई तवज्जो नहीं की। हम जो है वो कर रहे हैं, गवर्नर हाउसेस के बाहर धरने दिए हैं हमने, ये हमारा सिलसिला आगे चलेगा और हमने ये रखा है कि अगर हुक्मरानों ने होश के नाखन न लिए तो हम इंशाअल्लाह इस्लामाबाद की तरफ भी मार्च करेंगे और कौम को साथ लेके चलेंगे। आखिरी बात मैं इस ज़मन के अंदर ये करना चाहता हूँ कि हल जो है वो इंतखाबात है और इंतखाबात के अंदर गैर मामूली ताख़ीर की गई। ये असम्बलियाँ अगर वक्त पे ख़त्म होती अपने आप पे तो 60 दिनों बाद इलेक्शन होना था,
अब इतनी बड़ी बदनीयती के 3 दिन पहले आप असेंबलियां तोड़ रहे हैं, क्या ये इलेक्शन कमीशन को नजर नहीं आ रही? क्या ये अदलिया जो शो मोटर नजर लेती है उसको नजर नहीं आ रही कि ये क्यों तोड़ी जा रही है? क्या वजह है? क्या इमरजेंसी थी? आप क्यों नहीं उसकी मुद्दत पूरी करने दे रहे? फिर 90 दिन पे भी नहीं रहा गया, फिर उससे आगे हल्का बंदियों के नाम पे, हालांकि ये जो मरदमशुमारी है ये तो अप्रैल में मुकम्मल हो गई थी। अगर उसी वक्त महकमा सेहत फैसलाबाद ने तहसील अस्पतालों के लिए 5 करोड़ 70 लाख रुपए की अद्वियात खरीद ली हैं। मजीद जान लेते हैं अज़ादार हुसैन से। जी अज़ादार। जी बिल्कुल, निगरान हुकूमत की जानिब से महकमा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ के मातहत फैसलाबाद के जो तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल और इसके साथ साथ समनाबाद हॉस्पिटल और नुसरत फ़तेह अली खान हस्पताल जो कि आवाम को इलाज मुआवजे की सहूलियात फराहम कर रहे हैं, तो ऐसे में 57 मिलियन का जो बजट था अद्वियात के हवाले से वो जारी किया गया था और महकमा सेहत इंतज़ामिया का यह कहना है कि 57 मिलियन की अद्वियात जो है वो ख़रीद ली गई हैं और इस सिलसिले में अद्वियात जो है वो मुख्तलिफ ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्रियों में मौजूद हैं और वहाँ से सैंपल जो है वो मुस्बत रिपोर्ट मौसूल होने के बाद अद्वियात जो है वो मुतल्लिका हस्पतालों में को फराहम की जा रही हैं। इस वक्त महकमा सेहत के ऑफिस में जो है वो अद्वियात पहुँचनी शुरू हो चुकी हैं और इसमें शोबा अमराज गायनी शामिल है, अमराज चशम शामिल है, मेडिसन, सर्जरी और इस समेत ऑपरेशन थिएटर का जो है वो उससे मुतल्लिक मेडिसन शामिल है। और जैसे ही अद्वियात ड्रग टेस्टिंग लेबार्ट्री से ओके होंगे तो महकमा सेहत इंतजामिया की जानिब से जो मुतल्लिका तहसील हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जिसमें जनरल अस्पताल समनाबाद शामिल है, फंड्स जारी कर दिए गए हैं। 5 करोड़ 70 लाख के फंड्स जारी हुए हैं। बहुत शुक्रिया अज़ादार हुसैन अपडेट करने के लिए। बिजली, गैस और पेट्रोल की बढ़ती कीमतें, एसएमई सेक्टर मुश्किल में, मालिकान के क्या मुतालबात हैं, जानते हैं फजील अहमद से। जी फजील। जी बिल्कुल, बिजली की कीमतों में इजाफा और पेट्रोलियम मसनूआत की बढ़ती कीमतें जो हैं इससे एसएमई सेक्टर पर क्या असरात आ रहे हैं और जो एसएमई सेक्टर के मालिकान हैं उनको क्या परेशानी है, क्या मुतालबात हैं इस वक्त, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मईशत जो है वो भी इस वक्त शदीद मुश्किलात का शिकार है। दूसरा जो छोटी इंडस्ट्री है वो भी बंद होने के करीब पहुँचती जा रही है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ स्मॉल ट्रेडर्स एंड स्मॉल इंडस्ट्री के सदर मेरे साथ मौजूद हैं मियाँ ज़फ़र इकबाल, उनसे पूछते हैं वो क्या कहते हैं इस हवाले से। जी मियाँ साहब बताइएगा, इस वक्त क्या मुतालबात हैं एसएमई सेक्टर के, क्या कहते हैं? बिजली पेट्रोल जिस तरह से महंगा हो रहा है, डॉलर की कदर कम हो रही है, लेकिन क्या कहते हैं इस हवाले से? शुक्रिया सिटी 41। इस वक्त जैसा कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क के अंदर बिजली और गैस की जो कीमतें हैं वो काबिल इस्तेमाल जो है कह रहे हैं कि वो छोटी इंडस्ट्री के लिए काबिल कबूल नहीं है। अब इसके बगैर कोई इंडस्ट्री चल भी नहीं सकती। तो इस वक्त हमारा जो ट्रेडर है वो भी बहुत परेशान है क्योंकि छोटी इंडस्ट्री जो है स्टक हो रही है, इस वक्त बंद हो रही है और उसकी मेन वजह ये है कि जो बिजली की कीमतें होशरुबा बढ़ाई गई हैं वो किसी भी सूरत मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को मीट नहीं कर पा रही। और इसी तरह जो गैस के अंदर इन्होंने किया है, SNGPL ने टैरिफ दिया है, टैरिफ के अलावा जो वो हरकत की है ये की है कि इन्होंने जो ऑलरेडी छोटी इंडस्ट्री को गैस की प्राइस रेगुलर गैस दी जा रही थी, इन्होंने उसके कनेक्शन डिस्कनेक्ट कर दिए हैं और उसकी जगह इन्होंने कहा जी कि अगर आप RLNG का मुआहदा करेंगे तो हम आपकी गैस चलाएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि RLNG का जो रेट है वो छोटी इंडस्ट्री के लिए किसी भी सूरत काबिल कबूल नहीं है। लिहाजा मैं हुक्मरानों से, मौजूदा निगरान वज़ीर और वज़ीर आज़म से और मुल्क के जो भी इस वक्त क़ुव्वतें मुल्क को चला रही हैं उनसे मुतालबा करता हूँ कि इसको फौरी इसके अंदर आप अपना रोल अदा करें और इस चीज़ को कंट्रोल करें कि वो वापस हमें गैस जो ऑलरेडी रेगुलर गैस की प्राइस है उसी पे हमें दिया जाए। जो भी वो प्राइस होगी हम वो देने को तैयार हैं, लेकिन RLNG का जो इन्होंने साथ वो डाला है, शर्त रखी है, वो हम समझते हैं कि गलत है, इसको ख़त्म किया जाए। एसएमई मालिकान का कीमतें कम करने का मुतालबा, फजील अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की समाही किस्त का आगाज से इमदाद लेने आई माजूर खवातीन दर बदर हो गई हैं, लाइनों में लगाकर ख्वार करने का शिकवा कर दिया है। बात कर लेते हैं मरियम रजा से। जी मरियम। जी बिल्कुल, फैसलाबाद में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की सहमाई किसका आगाज़ तो हो गया है पिछले 2 रोज़ से, लेकिन यहाँ पर आने वाली खवातीन को जो है धक्कम रेल का जो है वो भी सामना करना पड़ता है। तो उसके साथ साथ कई घंटे कतारों में लगकर इंतजार करके दोबारा वापस चली जाती हैं। यहाँ पर बुजुर्ग खवातीन के साथ साथ छोटे बच्चे जो हैं वो भी मौजूद हैं। हमारे साथ वक्त खवातीन मौजूद है, उनसे जान लेते हैं कि उनको किन मुश्किलात का सामना है। अम्मा जी बताइएगा कि कब से इंतजार कर रही हैं यहाँ पे?
4-5 घंटे हो गए बेटियां, सुबह 6 बजे कुछ नहीं खा के आए, ना चाय ना पानी, तो यहाँ बैठे दिल अब बस हो गई। बिल्कुल खवातीन जो हैं वो यहाँ पे बुजुर्ग खवातीन भी मौजूद हैं और भी खवातीन मौजूद हैं। मुझे बताइएगा कि शनाख्ती कार्ड जो है वो ले गए हैं कि ये नहीं ले गए? हमारे नहीं अभी लेके गए, ये हमारे जो बाद में आए ना उनके ले लिए उन्होंने, हमारे नहीं लिए। तो क्यों नहीं लिया? पता नहीं, मैंने तो कहा अगर पीछे चले जाओ, पीछे आ जाएंगे, पीछे बारी हमारी आई नहीं, हम फिर उधर के उधर ही रह गए। खवातीन का सारा दिन इंतजार की सूली पर लटकाए रखने का शिकवा। मरियम अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहम्मद अब्बास सब्जी मंडी के इलेक्शन, मलिक अशरफ सदर, राना खालिद महमूद सीनियर नायब सदर मुंतखब हो गए। बात करेंगे फसी नकवी से, बताइएगा फसी। जी बिल्कुल, गुज़श्ता रोज़ गुलाम मोहम्मदाबाद सब्ज़ी मंडी के अंदर जो है वो आड़तियों के इलेक्शन मुनक़िद किए गए थे, जिसके अंदर मजमूई तौर पर 71 वोट कास्ट हुए थे, जिसके अंदर जो अक्सरियत है वो मलक अशरफ 70 वोट हासिल किए थे। और हमारे साथ ही मौजूद हैं, आइए मज़ीद उनसे बात करते हैं। जी, आप जो हैं वो इस मंडी के नए सदर मुंतखब हुए हैं, मंडी के बहुत से मसाइल भी रहते हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब वाली गल पता की है, पिछली दफ़ा इलेक्शन होए, लोगों ने भरपूर तरीके नाल मैनूं वोट दिते और मैं सदर बनिया। इस दफ़ा भी लोगों ने भरपूर तरीके नाल मैनूं वोट दिते और इंशाअल्लाह दोबारा मुंतखब हो के फिर मैं इस मैदान च आया। मैं लोगों का भरपूर तरीके नाल शुक्रिया अदा करदा जिन्हां ने मेरे नाल फिर दोबारा मेरे ते इस इतमाद किया और मैं इंशाअल्लाह इन्हें इतमाद से पूरा उतरन की कोशिश करांगा। मंडी के जो मसैल है इंशाअल्लाह सारे साथियों ने मिल के मिल जुल के इंशाअल्लाह जल्द तो जल्द हल करने की कोशिश करांगे। जी बिल्कुल, दूसरी जानिब सीनियर नायब सदर खालिद महमूद साहब मौजूद हैं। खालिद साहब बताइएगा कैसे इस मरहले को आगे लेकर चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तो पहले तो मैं अपने आड़तीय भाइयों का बहुत ज़्यादा मशकूर हाँ कि जिन्होंने बहुत ही ज़्यादा काबशा नाल मेहनत करके सानू कामयाब किया और असी इंशाअल्लाह इस मंडी की बेहतरी वास्ते हर लिहाज नाल इंशाअल्लाह मेहनत करांगे और हर सहूलियात जिहड़ी साडे आड़ती भाइयों नू जरूरत है इंशाअल्लाह उन्हां दे मसाइल आ जिहड़े आ वो असी इंशाअल्लाह बड़े अच्छे ऐसे तरीके नाल हल करांगे। जी बिल्कुल, जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद इमरान साहब मौजूद हैं। मंडी के बहुत से मसाइल रहते हैं, कभी आड़तियों का, कभी सफाई सुथराई का, इसके ऊपर कितनी तवज्जो देंगे? इंशाअल्लाह जी पहले भी असी दे रहे हैं तवज्जो तो इंशाअल्लाह भरपूर तरीके असी हुण भी कोशिश करांगे, जिहड़ी असी जारी रखांगे। ਜਿਹੜੇ कोई मसाइल है इस मंडी ਨੂੰ इंशाअल्लाह असी मॉडल मंडी बनावांगे और आड़तियों वास्ते ज़्यादा तो ज़्यादा कम करेंगे। जी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो मलक अशरफ सदर और इसी तरह सीनियर नायब सदर जो हैं वो खालिद महमूद जो हैं वो इन आड़तियों ने जो है इनको चूज़ किया है, इन्हें इलेक्ट किया है और यही कहना है कि जितने भी मंडी के मसाइल होंगे फसी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।